नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वो है शेख हसीना की। 5 अगस्त 2024 की सुबह से लोग ढाका की तरफ पैदल और रिक्शों से मार्च कर रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। बेडरूम और गार्डन में प्रदर्शनकारी टहल रहे हैं। सेना सड़कों पर तैनात है, लेकिन वो मार्च करने वालों को रोक नहीं रही है। इसी बीच शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया। फिलहाल वे भारत में हैं। 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। उस दिन शेख हसीना ने सिर्फ अपने पिता ही नहीं बल्कि परिवार के 17 लोगों को खोया था। हसीना और उनकी बहन विदेश में होने की वजह से बच गई थी। इस स्टोरी में जानेंगे शेख हसीना के परिवार वालों के मर्डर से कैसे खून का तालाब बन गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रपति भवन। हसीना ने इस पूरी घटना को पिछले साल ढाका टाइम्स में लिखा था। शेख हसीना लिखती हैं, अभी सवेरा नहीं हुआ था। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। अचानक गोलियों की आवाज से इलाका गूंज उठा। ढाका के धान मंडी इलाके में 32 रेस कोर्स पर एक घर के आसपास गोलियां चल रही थी। वो घर कोई सामान्य घर नहीं था, बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान वहां रहते थे। यह 1 बीघे जमीन पर बनी साधारण सी 2 मंजिली इमारत थी। देश का राष्ट्रपति किसी अन्य मिडिल क्लास नागरिक की तरह वहां रहते थे। वे ऐसे ही सामान्य जीवन जीने वाले। यह घर हमारी आजादी के लिए हर तरह के आंदोलन और संघर्ष का मूक गवाह भी था। बंगबंधु शेख मुजिब ने 26 मार्च 1971 को इसी घर में बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी। 15 अगस्त की सुबह उसी घर पर गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अजान की आवाज पहले धीमी पड़ी और फिर कहीं खो गई। हसीना बताती हैं कि मेरे पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा करते थे। वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बंगाली उन्हें गोली मार देगा या उन पर बंदूक उठाएगा। कोई भी बंगाली उन्हें कभी ना मारने या किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। वे इसी विश्वास के साथ जीते थे। उस दिन उन्हीं के घर पर चारों ओर से गोलियां चल रही थी। मशीन नगन ने लगातार फायरिंग करते हुए एक सैन्य वाहन 32 रेस कोर्स पर घर के सामने रुका। गोलियों की ऐसी कान-फूड़ों आवाज से तब तक घर में मौजूद सभी लोग जाग गए। मेरे भाई शेख कमाल यह जानने की कोशिश में रिसेप्शन तक पहुंचे कि क्या हो रहा था। मेरे पिता के निजी सहायक मोहितुल इस्लाम तब अलग अलग जगहों पर कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। कुछ मिनट वहां रुकने के बाद कमाल बाहर बरामदे में आता है। उन्होंने मेजर नूर और कैप्टन हुडा को एंट्री करते देखा। कमाल उनसे कहने लगा, ओह आप आ गए, प्लीज देखिए कि ये सब क्या चल रहा है। हमारे घर पर किसने हमला किया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सेना के अधिकारियों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कमाल की मौके पर ही मौत हो गई। दुख की बात यह है कि कमाल पर गोलियां चलाने वाले मेजर नूर और मेजर हुडा दोनों ने मुक्ति संग्राम के दौरान उनके साथ काम किया था। वे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते थे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी हसीना शेख की परिवार की। तो और भी आगे की खबरों के लिए बने रहें वॉइस अप के साथ। धन्यवाद।